ये दो तस्वीरें मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि ये घालमेल क्यों, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीरें हैं सरफराज खान की, जो आज टेस्ट डेब्यू किया। 96 की औसत से उसने 62 रन बनाए। दूसरी तस्वीर है उमर खालिद की। 14 बार इनकी जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए टाल दी गई। बाद में उमर खालिद ने कहा कि हम याचिका वापस लेते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट का बयान था कि इससे ये मैसेज न जाए कि सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में धर्म के खिलाफ, धर्म के नाम पर अन्याय तो अब शुरू हुआ है, लेकिन जाति के नाम पर यह सब होता रहा है। लेकिन आज धर्म का मामला चूंकि ताज़ा है तो सोचा आपको बता दो। सोचिए, ये क्रिकेटर जो सरफराज हैं वो लगभग 26 साल के हो गए हैं। 45 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनके 14 शतक हैं। शानदार बैटिंग, फ्लो में खेलते हैं। आज भी उन्होंने स्ट्राइक रेट उनका आज 96। सोचिए, सरफराज ने एक छक्के लगाए हैं, 9 चौके लगाए, 62 रन की पारी खेली, लेकिन किस तरह से इनका क्रिकेट करियर बर्बाद कर दिया गया। 26 साल के बाद इनको मौका मिला। लगातार पिछले 3-4 साल से जो लोग क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता था कि सरफराज अहमद, सोचिए क्रिकेट में 18, 17, 18, 19, 20 साल में जो खिलाड़ी डेब्यू कर जाता है वो शानदार करता है। उसके पास एक लंबा समय होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे विराट कोहली, जैसे अजहरुद्दीन। लेकिन सब कुछ हालात ऐसे नहीं थे। पहले इस देश में मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होता था। बड़ा अच्छा गंगा जमनी तहजीब थी, भाईचारा था। लेकिन जाति के नाम पर इससे भी भयानक भयानक अत्याचार हुए हैं। आप मेजर ध्यानचंद को भूल तो नहीं गए, आज भी उनको भारत रत्न नहीं मिल रहा, हॉकी के जादूगर। आप जयपाल मुंडा को भूल तो नहीं गए, आज भी उनको हॉकी का गोल्ड मेडल दिलाने वाले, उनको भारत रत्न नहीं मिला। लेकिन चूंकि बात क्रिकेट की हो रही तो क्रिकेट कहीं कर रहा हूं। रिंकू सिंह का कोई सानी है? आपने देखी है उनकी बैटिंग? बंदा आउट ही नहीं होता है। मैंने एक बार कट बिहाइंड देखा है, एक बार रन आउट देखा है। रिंकू सिंह, कितनी मशक्कत करने पड़ी बंदे को। आज अब जाकर सोचिए, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, उमेश यादव, अब जाकर टीम में कुछ दलित पिछड़े आने लगे हैं। अब जाकर एक आदिवासी आईपीएल के लिए चुना गया है। और सोचिए आईपीएल ना होता तो सूर्य कुमार यादव हो या फिर ये तमाम क्रिकेटर जो हैं वो कहीं गुमनामी में खो जाते। इस देश में जब आईपीएल नहीं था, जब सिर्फ टीम इंडिया थी, तो कितने खिलाड़ी गुमनामी में चले गए। विनोद कांबली के साथ क्या हुआ सोचिए, वो तो गुमनामी में नहीं गए थे, डबल सेंचुरी लगाते थे, शानदार क्रिकेट। एक मौका नहीं दिया गया उनको। ईडन गार्डन का वो सेमीफाइनल, फाइनल नासूर बन गया। सोचिए, तो इस देश में किस तरह का जातिवाद होता रहा था। जातिवाद आज भी होता है, लेकिन अब धर्म के नाम पर भी लोगों को सताया जा रहा है। सरफराज खान को क्या क्या बहाना करके नहीं टीम से, और ये चेतन शर्मा, इन लोगों ने ऑफिशियली बयान दे देकर इस खिलाड़ी को बाहर रखा। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि जब से अजीत अगरकर आए हैं, कुछ बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। और उसके बाद जो पिछले मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी बयान दिए। मैं तो गौतम गंभीर का भी शुक्रगुजार हूं, जो कम से कम खड़ा पक्का बोलने वाले हैं। गौतम गंभीर ने जिस तरह से लगातार बयानबाजी की सरफराज के लिए, यहां तक कि यूसुफ पठान ने जिस तरह से बयानबाजी की सरफराज के लिए, उसके बाद तब जाकर बीसीसीआई को लगा कि मौका देना चाहिए इस क्रिकेटर को। और आज राजकोट में उनको मौका मिला और उन्होंने शानदार 62 रन की पारी खेली। वो भले रन आउट हो गए, और रन आउट भी कैसे हुए आप देख सकते हैं, लेकिन शानदार पारी खेली। और उसके बाद सोचिए स्ट्राइक रेट कितना शानदार था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में अब जाकर जो ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया था, बीसीसीआई, मैं फिर कह रहा हूं ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो था, वो अब जाकर धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बन रहा है। लेकिन अभी भी आदिवासी खिलाड़ी की कमी खल रही है।
तो क्रिकेट इस देश में जो जातिवाद है और जो अब धार्मिक शोषण चल रहा है वो पावर सेंटर्स में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। और जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगा, आज टीम इंडिया बेहतरीन क्यों है? क्योंकि आज हर राज्य के, हर रिलीजन के, हर कम्युनिटी के, भारत में सबसे ज़्यादा शोषण आज भी धर्म के नाम पर नहीं है, जाति के नाम पर है। लेकिन अब धर्म के नाम पर भी शोषण हो गया और सरफराज खान उसी का जीता जागता नमूना है। चलिए देर से ही सही, 26 साल की उम्र में ही सही मौका तो मिला। तो सोचिए रिंकू सिंह जैसा बैट्समैन जिसको गंभीर से लेकर देश दुनिया ने कहा है कि किस तरह से डाइवर्स प्लेयर हैं, तब जाकर तो टीम इंडिया तब मजबूत होती है जब डाइवर्सिटी आती है, जब हर कम्युनिटी, हर रीजन के प्लेयर उसमें हैं। वही दूसरी बड़ी खबर सोचिए, ये है उमर खालिद, 2-3 साल से जेल में है। 14 बार बेल पिटीशन इनकी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया, डेट पर डेट। उसके बाद में खुद उमर खालिद ने कहा कि अब हमको नहीं करवानी है जमानत, हमारी याचिका वापस लेती जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ठीक है आप याचिका वापस ले लीजिए, लेकिन इससे ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं मैसेज जाएगा? इस देश में मीडिया के बाद सोचिए किस तरह से सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनको T20 के लिए कप्तान बनाया गया तो मीडिया ही नहीं पहुंची थी। इससे बड़ा अपमान आप कह सकते हैं। और सोचिए उमर खालिद के साथ क्या हो रहा है, मिरान हैदर, उमर खालिद, खालिद सैफी। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग जातिवाद के शिकार हैं उनको धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचार पर भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग मनुवादी जातिवादी हैं वो जाति के नाम पर 2000 सालों से अत्याचार कर रहे हैं। और जो लोग मुगलों के यहाँ गलवैया कर रहे थे, उन्हीं के मानने वाले लोग अब जाकर सोचिए ये लोग सत्ता के हनक में कुछ भी करते हैं। और आज सब सोचिए किसानों को किस तरह से खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। तो लाठी चलवाने वाला एक ही है, लाठी चलाने वाले हाथ बदलते रहते हैं और पीठ पर मार खाने वाले लोग बदलते रहते हैं। चाहे वो सिख दंगा हो, वो भी मनुवादियों की देन है, चाहे देश में हिंदू मुस्लिम हो, वो भी जातिवादियों की देन है। और जाति के नाम पर तो वो आज भी आपको पावर सेंटर से दूर रखे हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है टीवी, अखबार, मीडिया। मैं बार बार कह रहा हूं, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। जब तक इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सिख, अल्पसंख्यक तमाम लोग सोशल टीवी अखबार है नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, जब तक वो अपनी कहानी बयान नहीं करेंगे। सोचिए आज भी ब्लैक ऑस्कर लेते हुए भी जाति रेसिज्म का जिक्र करते हैं। उन्होंने अपना बैंक, अपना अखबार, अपना टीवी सब कुछ शुरू किया है। और उनके जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उनके जो रिफॉर्मर होते हैं, सोशल रिफॉर्मर, उनको वो सम्मान देते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिनको गुलाम बना रखा गया है जाति के नाम पर, वो गुलामी की बेरियां काटना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो मानसिक रूप से गुलाम है, वो सांस्कृतिक रूप से गुलाम है, वो वैचारिक रूप से गुलाम है। लेकिन ये हम लोगों जैसे व्हाइट कॉलर लोग की काम है कि इन तमाम बेरियों के बारे में जनता को जागरूक करे। बाबा साहब ने कहा है किसी को खाना मत खिलाओ, लेकिन उसको मानसिक रूप से जागरूक कर दो ताकि वो अपनी गुलामी की जंजीरें काट सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर तुम्हारे पैर में गुलामी की जंजीरें है और वो जंजीर नहीं काट सकते हो तो अपना पैर काट लो, भले एक पैर पर चलो, लेकिन गुलामी की जंजीरों से आजाद हो। सोने का भी आपको पिंजरा मिले तो क्या आप गुलाम होना पसंद करेंगे? लेकिन सवाल है कि इस देश के तमाम SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी गुलामी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ जब तक नहीं बोलेंगे और जब तक आपके दिमाग में डर रहेगा, तब तक कोई सरफराज अहमद, कोई उमर खालिद, कोई रोहित वेमुला होता रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक डरे सहमे समाज हैं। और भारत में तो बाबा साहब का शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने एक संविधान दे रखा है। सोचिए जब संविधान नहीं होगा तब क्या क्या होता होगा। इसलिए आज संविधान है, संविधान को बचाइए, हम सबको संविधान बचा लेगा। इसलिए किसी भी तरह के अन्याय, गैर बराबरी, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ किसी भी कीमत पर अपने संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए, नहीं तो जो
ऐसे लोग के हाथ में टीवी अखबार है जो क्रिमिनल भी हैं, क्राइम भी करते हैं और दोषी पीड़ित को ठहरा रहे हैं। बताइए सरफराज अहमद खान को इतना लेट मौका मिलने की वजह क्या है? मुस्लिम होना या टैलेंट ना होना? और उमर खालिद की जमानत याचिका 14 बार खारिज हो जाने की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं था या कुछ और वजह है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।